Hello everyone, welcome back my YouTube channel. Today we are going to discuss most important topic genes and chromosome. इस लेक्चर में गाइस हम पढ़ेंगे कि जीन्स क्या होती हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. इफ़ यू guys have any doubt then ask your queries in comment box. So let's start genes and chromosome. देखिए जो जीन्स और क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने में. क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट होती हैं और ये जो जीन्स क्रोमोसोम्स के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं इन्फॉर्मेशन को होल्ड करती हैं किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए. Genes are the building block of our body. Some genes give the instruction to make protein. जीन्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक होती है हमारी बॉडी की और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराती हैं प्रोटीन बनाने के लिए. कुछ जीन जो होती हैं वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराती हैं प्रोटीन को बनाने के लिए और ये जो प्रोटीन बनती है ये हमें बताती है हमारी बॉडी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जैसे आई कलर, हेयर कलर. कुछ जीन जो होती हैं वो आरएनए को कोड करती हैं. जीन इज़ अ सेक्शन ऑफ डीएनए एंड विच इन्वॉल्व इन द कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पार्टिकुलरली ट्रेट. जीन जो है डीएनए का सेक्शन होती हैं और ये इन्फॉर्मेशन कैरी करती हैं पार्टिकुलरली ट्रेट के बारे में. दे आर फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. इनको फंक्शनल यूनिट कहा जाता है हेरिडिटी की और ये हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. दिस इज़ द रीज़न why we all have similar characteristic of both parent. Example, pigmentation of eye color, hair color. There are about 29 to 30,000 जीन इन एवरी सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल्स के अंदर 29 से लेके 30,000 तक जीन प्रेजेंट होती हैं. द टर्म जीन वॉज फर्स्ट कॉइन इन ईयर 1909 बाय डेनिस बॉटनिस्ट विल्हेल्म जॉनसन. इन्होंने सबसे पहले जीन को डिस्कवर किया था 1909 में. द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमोसोम्स. की क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. क्रोमोसोम्स का मतलब होता है कलर बॉडी. जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ लाइव इन द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, सेंटर ऑफ द सेल्स. वन मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए एंड वन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं वन क्रोमोसोम. क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं. उनके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम हिस्टोन बोलते हैं. देखिए हर एक पर्सन अपने आप में यूनिक है. सभी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग हैं. ऐसा जो इसीलिए पॉसिबल हो पाया है कि क्रोमोसोम की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि क्रोमोसोम ही है जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हैं पर्सन को यूनिक बनाने में. क्रोमोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं. जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं डीएनए, जो कि पास होता है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में. दिस इज़ ऑल अबाउट क्रोमोसोम. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ क्रोमोसोम. इसमें शॉर्ट आर्म है और लॉन्ग आर्म है. ऊपर की तरफ आपकी शॉर्ट आर्म थी, नीचे की तरफ लॉन्ग आर्म थी. अब हम बात कर लेते हैं हाउ मैनी क्रोमोसोम डू ह्यूमन हैव. ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है. 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 जो है ऑटोसोमल्स होते हैं, 1 जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स एंड वाई. देखिए 2 केसेस है हमारे पास, ट्राइसोमी और मोनोसोमी. ओके, कभी कभी सेल डिवीज़न के टाइम पे और रेप्लिकेशन के टाइम पे एरर आ जाता है, जिसकी वजह से जो एडिशनल क्रोमोसोम है वो अटैच हो जाते हैं और कभी कभी जो है क्रोमोसोम्स के पेयर हट जाते हैं. अगर एडिशनल क्रोमोसोम के पेयर अटैच हो जाते हैं तो उस केस में हम बोलते हैं ट्राइसोमी. अगर क्रोमोसोम के पेयर वहाँ से हट जा रहे हैं या कम हो जा रहे हैं तो उस केस में हम बोलते हैं मोनोसोमी. क्रोमोसोम लुक लाइक. क्रोमोसोम हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन से रैप्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन. अगर आपका जो क्रोमोसोम है वो 6 फीट लॉन्ग है तो उस केस में क्या होगा कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो डीएनए के अराउंड रैप नहीं होगी. देखिए ये जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ऊपर टीलोमियर प्रेजेंट है. हम बात कर लेते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में. क्रोमोसोम हैव जनरली डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट. पहला है सेंट्रोमियर एंड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, काइनेटोकोर्स, क्रोमेटाइड, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, टीलोमियर, क्रोमोमेयर, क्रोमोनेमा, मैट्रिक्स. ये हैं पार्ट क्रोमोसोम्स के.
इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये जो होता है सेंटर में प्रेजेंट होता है, क्रोमेटाइड और स्पेंडल फाइबर से अटैच होता है। माइनली जो इसका फंक्शन होता है वो ये क्या करता है, सेल डिवीजन के टाइम पे एनाफेज स्टेज में ये जो है क्रोमोसोम के मूवमेंट को अनेबल कर देता है। सेकंड है हमारा क्रोमेटाइड। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमोसोम इज डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ स्टैंड। सेल डिवीज़न के टाइम पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं टू आइडेंटिकल हाफ में और वो ज्वाइन हो जाते हैं सेंटोमियर से। क्रोमेटाइड ईच क्रोमेटाइड कंटेंट डीएनए, और जो क्रोमेटाइड होता है वो डीएनए को कंटेंट करते हैं। एनाफेज स्टेज में सेपरेट हो जाते हैं और जो सेपरेट क्रोमोसोम होते हैं बोथ क्रोमेटाइड जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं आपस में विद द हेल्प ऑफ सेंटोमियर। सेंटोमियर की हेल्प से वो जो है अटैच हो जाते हैं। थर्ड है क्रोमेटिन। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स डीएनए एंड प्रोटीन दैट फॉर्म क्रोमोसोम विद इन द न्यूक्लियस। मतलब ये जो है न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स में ये कॉम्प्लेक्स डीएनए और प्रोटीन फॉर्म कर लेता है। और सेल्स न्यूक्लियस डीएनए इज हाईली कंडेंस। जो सेल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो है हाईली कंडेंस होता है, रैप्ड अराउंड द न्यूक्लियस प्रोटीन। न्यूक्लियस प्रोटीन के चारों तरफ रैप्ड होते हैं। और क्रोमेटिन जो होता है वो कंस्टेंट करता है डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को। फोर्थ है हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो कि जनरली प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन में। फिफ्थ है टीलोमेयर। टीलोमेयर जो होते हैं क्रोमोसोम पे जो टर्मिनल रीजन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम टीलोमेयर्स कहते हैं। टीलोमेयर्स को हम आर क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। टीलोमेयर जो होते हैं वो टर्मिनल रीजन्स होते हैं जो ईस्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स की। फिफ्थ है क्रोमोनिमा जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक कॉइल फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जिसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये क्रोमोसोम्स के साइज को कंट्रोल करता है और जीन बियरिंग साइट की तरह एक्ट करता है। उसके बाद हमारा जो सिक्स्थ है वो है क्रोमोनिमा, जिसमें क्या होता है कि वो ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि थ्रेड में प्रेजेंट होगा या क्रोमोनिमा में, जो कि क्या रहता है क्रोमोनिमा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो जेली लाइक सबस्टांस होता है जो पेलिकल के इनसाइड प्रेजेंट रहता है। टाइप ऑफ क्रोमोसोम 4 टाइप्स के होते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं जहाँ पे सेंट्रोमियर जो है एग्जैक्टली सेंटर में प्रेजेंट होता है। बोथ दी सेक्शन ऑफ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर देयरफॉर इक्वल लेंथ। मतलब जो मेटासेंट्रिक के केस में क्या होता है कि जो इक्वल साइड जो है उनकी, मतलब जो दोनों साइड हैं वो इक्वल रहती हैं। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है कि सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेंट्रोमियर जो है एग्जैक्टली सेंटर में नहीं प्रेजेंट होता। सेंट्रोमियर जो है वो स्लाइटली अपसेट होता है सेंटर से। जो दोनों सेक्शन होते हैं वो इक्वल नहीं होते, एक सेक्शन ज़्यादा बड़ा होता है, एक सेक्शन थोड़ा कम बड़ा होता है, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। थर्ड है हमारा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं, जो सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर में नहीं प्रेजेंट होता, वो हाईली अपसेट होता है सेंटर से। और जो स्टैंड होते हैं वो एक वेरी लॉन्ग होता है, एक वेरी शॉर्ट होता है, इक्वल नहीं होते हैं। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स लास्ट। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो एंड पे प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो माइस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन के केस में नहीं होते। इसके बाद है एग्जाम्पल। मेटासेंट्रिक का एग्जाम्पल है 1 2 3 जो है मेटासेंट्रिक होते हैं ह्यूमन क्रोमोसोम। जो 4 to 12 होते हैं वो सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक 13 15 21 22 और टीलोसेंट्रिक में नहीं होते। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल अबाउट जीन्स एंड क्रोमोसोम्स।